नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 24 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया था, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, जिसकी वजह से रशिया की जो करेंसी है वो काफी तेजी से डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गई थी। सब कुछ मैं अभी आपको ग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ है कि 7 मार्च के बाद से अभी तक आप देखेंगे तो अचानक से काफी अच्छी उछाल आई है रशिया की करेंसी रूबल में। तो इसका कारण क्या है? अब हो क्या रहा है कि इसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो और ज्यादा स्ट्रिक्टर सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर। तो ये पूरा मामला है क्या, आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से रूबल जो है वो बाउंस बैक कर रहा है? काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित 33, क्योंकि इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैंने आपको जैसा बताया कि कई सारे सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया के ऊपर और उसकी वजह से जो करेंसी है वो काफी तेजी से क्रैश हुई थी, लेकिन एक महीने के बाद अब आप देखिए एक काफी ड्रामेटिक रिकवरी हुआ है और इसी की वजह से बाइडेन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि वो और ज्यादा सैंक्शंस लगाए। अब देखिए, जहां तक हम बात कर रहे हैं रूबल्स की, तो 23 फरवरी, ये आप देख सकते हो, ये जो 23 फरवरी, इसके पहले क्या था कि जो रशिया के ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पर आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी रशिया की करेंसी में, थोड़ा बहुत वो डेप्रिशिएट हो रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पर इन्वेजन किया गया उसके बाद से देखिए बहुत तेजी से ये आपका डेप्रिशिएट हुआ है, लेकिन उसके बाद से रिकवरी भी उतनी ही शार्प वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। फर्दर ये आप देख सकते हो कि $1 में कितना रूबल था, तो पहले ये करीब चल रहा था 82-83 के आसपास, लेकिन जैसे ही इन्वेजन हुआ उसके बाद आप देखिए बहुत ज्यादा यहां पर डेप्रिशिएट हुआ और ये 160 को भी क्रॉस कर गया था, मतलब $1 इक्वल्स टू 160 रूबल के आसपास क्रॉस कर गया, लेकिन अभी वापस ये करीब 84-85 के आसपास आ चुका है। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब कि कई सारे क्वेश्चन आएंगे ना कि ये जो रूबल है क्या उसके ऊपर सैंक्शंस का कोई असर नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो देखिए रीजंस हम समझते हैं। सबसे पहले एक काफी बड़ा कारण बताया जा रहा है कि वो है रशिया की जो अथॉरिटीज हैं वो काफी सारी चीजें मैनिपुलेट कर रही है, मतलब मैनिपुलेशन के माध्यम से यहां पर जो रूबल है उसको स्ट्रांग करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंथनी ब्लिंकन, उनका कहना था कि रूबल्स रिकवरी इज नॉट सस्टेनेबल। उनका यह मानना है कि अभी जानबूझकर रशिया जो है, जो उसकी सेंट्रल बैंक है, वो किसी ना किसी प्रकार से कोशिश कर रही है कि जो रूबल है उसको डेप्रिशिएट ना होने दिया जाए, उसको स्ट्रांग रखा जाए, लेकिन ये लंबे समय तक सस्टेन नहीं रह सकता। आगे चलकर आपको इसमें फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। बेसिकली उनका यह कहना था कि जो लोग हैं जिनके पास अभी रूबल्स हैं वो अगर बेचना भी चाहते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। रशिया की जो सरकार है उनको रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि अगर आपके पास रूबल है तो रूबल अपने पास रखे रहो, अभी आप उसको बेच नहीं सकते। तो ये आर्टिफिशियल एक प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो कारण बताया जा रहा है वो है हाई एनर्जी प्राइसेस। देखिए अभी क्या है ना कि रशिया जितना अपना ऑयल और गैस बेचता था उसको अभी भी बरकरार रखा हुआ है, और साथ ही साथ जाहिर सी बात है ना कि वो जो ऑयल और गैस बेच रहा है उसके बदले में वो यूरोपियन कंट्री से कह रहा है कि आप हमें रूबल दीजिए। तो अब होता क्या है, देखो सिचुएशन क्या होता है करेंसी मार्केट में, किसी भी करेंसी को अगर स्ट्रॉन्गर बनाना है तो उसकी सप्लाई को यहां पर कम कर दो और उसके डिमांड को ऊंचा कर दो, मतलब कि रूबल के डिमांड को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर यूरोपियन कंट्रीज गैस और ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से तो उनको किस में पेमेंट करना है, उनको पेमेंट करना है रूबल में, क्योंकि डॉलर्स में वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो रूबल में पेमेंट करना है तो मतलब रूबल की डिमांड बढ़ रही है, और जब भी किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो वो स्ट्रांग होने लगता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो रूबल है वो स्ट्रांग हो रहा है। इसके अलावा यहां पर क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, इसकी वजह से जो लोग हैं रशिया में वो लोग इंपोर्ट नहीं करा पा रहे हैं सामान को, जिसकी इंपोर्ट नहीं कराने से क्या है कि उनका करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है। मतलब रशिया जो अपना एक्सपोर्ट करता था ऑयल और गैस का वो तो अभी भी बरकरार किया हुआ है, लेकिन रशिया के लोग इंपोर्ट नहीं करा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो इससे भी यहां पर जो उनकी करेंसी है वो आपकी स्ट्रांग देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि एज लॉन्ग एज जो एनर्जी प्राइसेस है, मतलब ऑयल और गैस जो बेच रहा है रशिया, वो प्राइसेस अप हैं, उनको काफी बेनिफिट हो रहा है उससे। जब तक ये ज्यादा है और जब तक रशिया के पास उनके कस्टमर्स हैं, चाहे यूरोप के अंदर हो, चाहे चाइना हो या फिर भारत हो, जब तक उनके पास कस्टमर्स हैं रूबल जो है वो स्ट्रांग ही होता रहेगा, ये यहां पर कहना है। फर्दर जर्मनी, फ्रांस और कई सारे जो यूरोपियन परचेजर्स हैं ऑयल और गैस के,
जब तक वो मना नहीं कर देते कि हम रशिया से ऑयल और गैस नहीं खरीदेंगे, या फिर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन यहां पर उनको कट ऑफ नहीं कर देते, जब तक यहां पर पेमेंट मिलता रहेगा रशिया को, तब तक उनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होती रहेगी। तो ये कुछ कारण है। इसके अलावा भी और कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहां पर रशियन गवर्नमेंट ने जो रूबल है उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया है कि जो रशियन कंपनीज हैं उनके ऊपर मैंडेटरी कर दिया, उनको फोर्स कर दिया है कि आप अपना जो फॉरेन अर्निंग्स हैं उसको रूबल्स में ही एक्सचेंज करिए, दूसरे करेंसी में एक्सचेंज मत करिए। तो अगेन रूबल की डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा यहां पर जो करेंसी ट्रेडिंग है उसको हॉल्ट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि अगर आप करेंसी आपके पास है, बेचना चाहते हो तो भी आप नहीं उसको बेच पा रहे हो, तो वो भी कारण है एक। और तीसरा है यहां पर वो है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब देखो क्या होता है, जैसे भारत में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। वैसे ही वहां पर इन्फ्लेशन काफी बढ़ा है तो वहां पर इंटरेस्ट रेट 20% कर दिया गया है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मतलब क्या है कि पैसे की शॉर्टेज, मतलब कि पैसा जो है वो लोग ज्यादा बोरो नहीं कर पाएंगे, और ये एक स्कैर्सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है आर्टिफिशियल। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो रशिया का रूबल है वो इंक्रीज हो रहा है। आई होप कि आपको कई सारे यहां पर कारण मिल गए होंगे क्या प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं क्या वो इनइफेक्टिव हैं, क्या वो वर्क नहीं कर रहे हैं? देखो कई लोगों का मानना है ऐसा नहीं है। जो सैंक्शंस है वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। रशिया का जो रूबल है वो बढ़ेगा घटेगा वो एक अलग मामला है, लेकिन सैंक्शंस इफेक्टिव हैं अभी भी कई लोगों का कहना है। ये जो भी अभी करेंसी में बढ़ोतरी हुई है वो बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया गया है रशिया के सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसी लिए देखने को मिल रहा है। रूबल की जो वैल्यू है वो आप उसको डायरेक्टली कंपेयर इफेक्टिव नहीं बना सकते सैंक्शंस के साथ। बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भले ही रूबल ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन रशिया की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा हार्ड मतलब इफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ दीज सैंक्शंस। ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा चल रहा है रशिया के अंदर। जो बैंक्स हैं वो ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो काफ़ी टाइट होता जा रहा है रशिया में। इनफैक्ट यहाँ पर जीडीपी का जो आंकड़ा बताया गया है, बोला जा रहा है कि ये जो वित्तीय वर्ष है इसमें 15% की गिरावट होगी रशिया के अंदर। भले ही वहाँ पर कितना स्ट्रिक्टर सैंक्शंस नहीं भी लगाया जाए, मतलब जो अभी डिमांड हो रही है कि और ज़्यादा सैंक्शंस लगाओ, अगर वो नहीं भी लगाया जाता और सैंक्शंस, उसके बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी 15% यहाँ पर गिर जाएगी। तो ये कहना कि सैंक्शंस उतना इफेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भी सैंक्शंस काफ़ी इफेक्टिव है। बस ये यहाँ पर अब डिमांड हो रहा है कि और ज़्यादा सैंक्शंस लगाना चाहिए। और ज़्यादा क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जनरल पर्सपेक्टिव में क्या दिखता है पब्लिक को कि यहाँ पर रूबल तो इंक्रीज हो रहा है तो लोगों को लगेगा कि ये इफेक्टिव नहीं है सैंक्शंस, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे स्विफ्ट वाला आप बैन देखो, जो स्विफ्ट बैन लगाया गया, तो स्विफ्ट जो बैन है वो रशिया के कुछ ही बैंकों पर लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि रशिया को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया गया है। रशिया में करीब 300 बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से सिर्फ 7 बैंक्स हैं जिनके ऊपर ये बैन लगाया गया। इनफैक्ट 2 जो सबसे बड़े बैंक हैं उनके ऊपर तो बैन लगा ही नहीं है स्विफ्ट का। तो कैसे आप कह रहे हो? तो मतलब ये बोला जा रहा है कि और भी बैंकों को इसके अंदर शामिल किया जाए और स्ट्रिक्टर सैंक्शंस लगाए जाए। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज और कई सारे देशों को बोला जाए कि आप रशिया से ऑयल और गैस खरीदना बंद कर दो। तो भले ये डिमांड उठ रही है, लेकिन आप देखोगे तो अभी खबर ये भी आ रहा था कि यूएस ने अपना जो इंपोर्ट है ऑयल का रशिया से, उसको 43% इंक्रीज हुआ है। अब देखो ये खबर आई थी, मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये अभी रशिया के द्वारा बोला जा रहा है कि यूएस ने हमसे 43% ज्यादा खरीदा है। अब एग्जैक्टली खरीदा है नहीं खरीदा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये रशियन ऑफिशियल्स का कहना है। यूएस का अभी तक कोई बयान नहीं आया है इसको लेकर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाते हैं नहीं लगाए जाते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी आपका आंसर मिल गया होगा कि रूबल जो है वो क्यों बाउंस बैक कर रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ऑयल वगैरह की बात कर रहे थे, क्या बता सकते हो इन 4 जगह में से कौन सा ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड नहीं है? ध्यान रखिएगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप पर जाइए या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर ये कोड इस्तेमाल करिएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।